बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी के किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज देखें जी, बहुत ही मीठी सी मैं क्रिस्पी सी स्वीट डिश बना रही हूँ जिसको कहते हैं खाजा। बहुत ही मज़े का ये तैयार होगा, क्रिस्पी सा तैयार होगा, मीठा सा तैयार होगा। कोई डिफ़िकल्ट इंग्रेडिएंट इसमें नहीं है, घर में मौजूद हैं आपके इंग्रेडिएंट। वीडियो देखें और जल्दी से बनाएं, खुद भी इंजॉय करें और अपने घर वालों को भी इंजॉय करें। हल्की फुल्की भूख में, नाश्ते में, शाम की चाय के साथ, गेस्ट के लिए किसी भी तरीके से आप इसे बना के स्टोर कर लें तो यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बना के एयर टाइट बॉक्स में कुछ दिनों के लिए, 10 से 15 दिनों के लिए रख सकते हैं। खाजा बनाने के लिए क्या तरीका करना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी तैयार होगी। बिल्कुल भी टाइम नहीं ज़ाया करते। इतनी खूबसूरत से लेयर्स वाली ये डिश कौन सी बन रही है देखते हैं और कैसे बन रही है। आज मैं बना रही हूँ खाजा, जो कि एक स्वीट डिश है जो कि घर के इंग्रेडिएंट से बन के तैयार हो जाएगी। जिसके लिए सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ चाशनी। मैंने ले लिया है 1 कप चीनी का और 1 सब्ज़ इलायची मैंने इसी में ही खोल के ऐड कर ली है, दाने इसके बीज। इस चीनी में हमने इतना पानी डालना है कि जितना चीनी को ज़रूरत होगा। हमने 1 तार की चाशनी बनानी है। चीनी को मेल्ट होने तक पहले इसको गर्म होने का वेट करेंगे। 1 तार की जब हमने चाशनी बनानी होती है तो थोड़ा सा लेमन जूस 1 से 2 ड्रॉप्स हमने ऐड करना है ताकि जो शुगर है हमारी दोबारा से जमे नहीं। इस स्टेज पे चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और अभी हम इसको पकाएंगे क्योंकि हमने 1 तार की चाशनी बनानी है। तो चेक कर लेते हैं, अभी तार हमारा नहीं बन रहा। अभी हमने थोड़ा सा और इसको पकाना है। ये देखें जी, ज़बरदस्त सी चाशनी हमारी बन के तैयार हो गई है। इसके फ्लेम को मैं करने लगी हूँ बंद और अब हम खाजे की डो बनाने की तरकीब बताएंगे आपको कि खाजे की जो डो है वो किस तरह तैयार करनी है। खाजा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप मैदा। 2 कप मैदे में बस हम 1 चुटकी सॉल्ट ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चुटकी से ज़्यादा सॉल्ट हमने ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 कप घी का। 2 कप मैदा मैंने लिया है, 1/2 कप मैंने लिया है घी। लेकिन ये 1/2 कप हम एकदम से ऐड नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके चेक करेंगे कि अगर ये जहाँ पे हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा वहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे और घी हम ऐड नहीं करेंगे। इसको अच्छी तरह घी को मसल के मैदे में करेंगे मिक्स बहुत अच्छी तरह। अभी हमने 1/2 कप से 1/2 कप ऐड किया था तो देखें अभी हमारी मुट्ठी नहीं बन रही, इसलिए हमारे मैदे को थोड़ा सा और घी की ज़रूरत है तो हम और ऐड कर रहे हैं। दोबारा से मिक्स करेंगे। खाजा एक बहुत मज़े की मीठी और क्रिस्पी सी डिश है जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप इसको गेस्ट के लिए नाश्ते में या टी टाइम में यूज़ कर सकते हैं या हल्की फुल्की भूख के लिए भी आप बना के इसको स्टोर कर लें जब आपको भूख लगे और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल चीज़ों से बनने वाली चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मार्केट से इजीली ना मिले और बहुत मज़े की ये एक किस्म की मिठाई है कि आपको मीठी चीज़ खाने की भी अगर ख्वाहिश है तो वो भी आपका पूरी हो जाएगी। अब हम इसको दोबारा मुट्ठी बना के चेक करेंगे। ये देखें जी, मुट्ठी बन रही है बहुत ज़बरदस्त सी। दोबारा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इस स्टेज पे अब हमारे खाजा में जो घी जाना था वो बराबर जा चुका है।
मैंने 2 कप मैदा लिया था और आधा कप घी का लिया था और आधे कप से इतना घी बच गया है। अब हम इसको नॉर्मल पानी से, ना तो पानी बहुत ठंडा हो ना गर्म हो, हम इसको गूंद लेंगे। यहाँ पे हमने नॉर्मल पानी ले लिया है। पानी भी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम से ऐड नहीं करेंगे कि हमारा मैदा बहुत एकदम पतला ना हो जाए। साथ साथ मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट सी डो इसकी गूंद लेंगे। यहाँ पे देखें जी, खाजे की डो हम गूंद चुके हैं बहुत अच्छी सी। ये देखें सॉफ्ट सी मैंने डो गूंदी है। अब 10 मिनट के लिए इसको कवर करके हम बस रेस्ट देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताएंगे कि इसका क्या करना है। यहाँ पे अब हमारा मैदा सेट हो चुका है और अब हम इस मैदे से बनाएंगे छोटे छोटे पेड़े, छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। हमने जो 2 कप मैदा गूंदा था उससे हमने 10 छोटे पेड़े ये बना लिए हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 हल्का सा मैदा लगा के बिल्कुल स्लाइडली सा इसको हम बेल लेंगे। हमने इनको छोटी छोटी रोटियों में अब बेल लेना है तमाम को। ये देखें एक रोटी हमने बेल ली है और मैं आपको दिखा दूं कि हमने इतनी मोटी ये बेली है, ना बहुत बारीक की है और ना ही हमने इसको बहुत मोटा रखा है। इसी तरह सबको मैं बेल लूँगी। 5 पेड़ों को मैंने बेल लिया है। पहले वो बेलने के बाद मैं पहले इसकी बनाने लगी हूँ पेस्ट, जिसकी हम पेड़ों के जो अब हमने रोटियां बेली हैं इसके अंदर हम इस पेस्ट की लेयर देंगे। घी मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मैदा भी मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून और फिर चेक कर लेंगे कि और ज़रूरत है तो फिर हम इसमें और ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह हम कर लेंगे मिक्स करने के बाद फील हो रहा है कि थोड़ा सा मैदा और इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा बस। और अब इतना हम मिक्स करेंगे तो हमारी पेस्ट परफेक्ट सी तैयार हो जाएगी। ये देखें जी, यहाँ पे देख लें कि हमने कितनी पतली ये पेस्ट तैयार की है। ना तो बहुत ज़्यादा आपने इसको हार्ड करना है और ना बहुत पतला रखना है, ये बस इतनी। अब हमने इनमें एक जो रोटी है वो थोड़ी सी बड़ी बेली है, इतनी बड़ी नहीं बेली, बस 1/2 इंच का फ़र्क है सब में और उसमें। तो वो मैंने सबसे पहले नीचे रख दी है। यहाँ पे अब मैं ये जो मैंने पेस्ट बनाई है इसकी हल्की सी लेयर लगा लूँगी। बिल्कुल लाइट सी ब्रश की मदद से आपने लेयर लगानी है, बहुत एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं करना। ये लेयर लगाने के बाद जो बाकी की ये मैंने रोटियां बेली हैं ये हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। देख लें यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा इसमें फ़र्क है, बस इतना ही हमने रखना है। इसी तरह तमाम को हम जोड़ लेंगे। तमाम रोटियों को हमने जोड़ लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा सा इसको प्रेस करके एयर निकाल लेंगे ताकि बिल्कुल भी इसमें एयर ना हो और बिल्कुल सख्त हाथ पे हमने इसको ऐसे रोल करना है कि बिल्कुल भी इसमें हवा ना हो, साथ साथ प्रेस करना है। ये इसकी ट्रिक होती है थोड़ी सी कि अगर इसमें एयर आ जाएगी तो हमारा जो खाजा है उसकी लेयर्स अच्छे से खुलेंगी नहीं। बस ऐसे हम इसको सख्त हाथ पे हल्का सा के बीच में गैप ना आए इसको हम फोल्ड करते जाएंगे। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें कर लेना है, इसकी जो ये वाली साइड है हल्का सा इसको हम पानी लगा लेंगे। थोड़ी थोड़ी नीचे लेयर्स को भी ओपन करके हम पानी लगा लेंगे कि ये खुले नहीं। ये लगा लेने के बाद अब हमने इसको सबको रोल कर लेना है। अब ये हमारा अच्छा सा रोल हो चुका है। इसको अब हम मज़ीद हल्के हाथ पे थोड़ा सा रोल करके बढ़ा लेंगे। बिल्कुल लाइट हाथ पे आपने इसको करना है। ये देखें जी, हमने इसको रोल कर लिया है। अब हम एक नाइफ़ ले लेंगे जिसकी मदद से साइड के जो रफली एज हैं वो हम रिमूव कर लेंगे।
रिमूव करने के बाद अब हमने इसके पीसेस कट कर लेने हैं। हमने 1 इंच के ये पीसेस कट कर लिए हैं इसके। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आई हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा हल्का सा मेहनत वाला काम है, लेकिन चीज़ बन के आपकी बहुत अच्छी तैयार होगी। ये देखें लेयर्स। इसको अब हम हल्का सा हाथ की मदद से ऐसे प्रेस कर लेंगे। अगर आपने बहुत मोटा बेला है इसको, तो आप बेलन की मदद से भी इसको बेल सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन हाथ की मदद से भी ऐसे आपने कर लेना है। अब मैं आपको बेलन की मदद से बेल के बताती हूँ कि हमने इसको बेलना कैसे है। एक हम ऐसे रख लेंगे और हल्के हाथ पे हमने इसको बस इतना बेल लेना है। ये देखें, ये इसकी लेयर सारी, और ये हमने इतना बेल लिया है। तमाम को हमने बेल लिया है इतना इतना, और लेयर्स आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने ले लिया है ऑयल। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, तेज़ ये डालने से पहले बिल्कुल हल्का सा हमने गर्म करना है। ऑयल हमारे मुताबिक गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इसमें ये ऐड करेंगे। इसी तरह हल्के हाथ पे अब मैं इनको फ्राई करूँगी और साथ साथ लेयर्स खुलती चली जाएंगी। बिल्कुल हल्के हाथ पे आपने तमाम खाजों के ऊपर हल्का हल्का ऑयल ऐसे डालना है और लेयर्स बड़े आराम से इसकी ओपन हो जाएंगी। मेन इसमें ट्रिक यही होता है कि जो आपने लेयर्स बनाई हैं वो खुलनी चाहिए, तो ही खाजा हमारा खूबसूरत और मज़े का बन के तैयार होता है। स्लो फ्लेम पे अब मैं इसको डार्क कर लूँगी। हमारी लेयर्स बहुत अच्छे से देखें ओपन हो चुकी हैं यहाँ पे। अभी मज़ीद भी फ्राई करते टाइम ये ओपन होंगी। ये देखें जी, नेक्स्ट बैच भी हमारा बहुत ज़बरदस्त सा फ्राई हो चुका है। अब इसको हम निकालेंगे और शुगर सिरप में ऐड करेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लेयर्स आई हैं, चेक करें आप कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आई हैं। देखें जी, इतना कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। और अब हम इसको कढ़ाई से निकाल के शीरे में ऐड करेंगे। ये देखें जी, एक बैच हमारे खाजे का फ्राई होके निकल चुका है और लेयर्स आप चेक करें अभी बहुत गर्म है और लेयर्स कैसी खुली हैं। नेक्स्ट जो बैच आप फ्राई करेंगे उससे पहले हल्का सा आपने ऑयल को ठंडा करना है, फ्लेम को ऑफ कर लेना है, तब आपने नेक्स्ट बैच को ऐड करना है। क्योंकि आप बहुत गर्म अगर ऑयल में ऐड करेंगे तो एकदम से ये ऊपर से डार्क हो जाएंगी, लेयर्स भी नहीं खुलेंगी। यहाँ पे अब हमने जो शुगर सिरप बनाया है उसमें हम इसको डाल के बस टर्न आउट करके निकालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको शीरे में नहीं रखना क्योंकि ये फिर सोगी हो जाएगा। साथ ही साथ हमने इसको निकाल लेना है। खाजा हमारा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े का क्रिस्पी सा मीठा मीठा सा यमी सा तैयार हुआ है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, वीडियो कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा। स्किप करने से आपका खाजा इस तरह तैयार नहीं होगा जिस तरह मेरा तैयार हुआ है। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें। फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ताकि मैं बहुत अच्छी और रेसिपीज़ और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। सिंपल सी चीज़ों से चीज़ तैयार करती हूँ लेकिन जायके में बहुत ही मज़े की और लाजवाब तैयार होती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो, आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।